मेरा सवाल थोड़ा सख्त जरूर लग सकता है लेकिन सच्चाई के बहुत करीब है। ये जो इमोशनल कार्ड इमरान खान खेलने की कोशिश कर रहे हैं विदेशी ताकत के नाम पर, आपको नहीं लगता इससे पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होगा? आर्थिक रूप से जिन हालात में उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, ऊपर से जिन मुल्कों से एक वक्त पर फॉरेन एड मिलता था, उन सब के दरवाजे वो बंद कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। और ये जो सेना अपने तरीके से कर रही है, जिनके हाथ में कोई भी वहां लोकतांत्रिक नेता होता है वो कठपुतली बनकर रह जाता है, ये सब पाकिस्तान को इररिपेयरेबल डैमेज, कभी ना ठीक होने वाला नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोना, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि नुकसान होगा और इसी नुकसान के चलते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका भी है कि वो ना रिवील करें ये लेटर, वरना वो शायद कर चुके होते रिवील। लेकिन ये बात सेल्फ डिफाइंड भी है। इस तरह से है कि जो लोग कह रहे हैं कि उस लेटर में कोई खास चीज नहीं है, रेगुलर एक मेमो है, ऑपोजिशन भी यही कह रहे हैं, तो उनको रोका क्यों जा रहा है? इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। इसका जो वो मीटिंग थी जर्नलिस्ट की, इस पर बुलाया था मुझे भी, लेकिन फिर जब वो पोस्टपोन हो गई तो आई कुडंट मेक इट। लेकिन बात ये है कि पता किसी को नहीं है। उस मीटिंग में जितने लोग थे, मेरे कॉलीग्स थे, सब गए हैं, उनको उन्होंने सिर्फ पढ़ के बताया है कि ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन एग्जैक्टली उस लेटर में क्या है कोई भी नहीं जानता। और ना जानने की ही वजह से लोगों के दिलों में डर है। हो सकता है कुछ भी ना हो, वो एक खाली पर्चा हो सकता है उसमें बहुत कुछ हो, और अगर उसमें बहुत कुछ हुआ तो ये हमारे लिए डैमेजिंग होगा। इसीलिए नोबडी वांट्स के वो जो है इस तरह से रिवील किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मिर्जा साहब आ रही हूँ, आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक सेकंड। और उनको खुलासा बताया उसका, लेटर किसी को भी नहीं दिखाया। बिल्कुल वही बात मोना भी कह रही है। जी मोना, बात पूरी करें। अंजना, मेरा कनेक्शन पता नहीं कब कट जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या ये लेटर नहीं इनिशिएट करा सकते? इनके पास जो लेटर है वो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो है नहीं कि उन्होंने किसी को लिखा हो, पॉलिटिकल पार्टी को लिखा हो। जो देखिए, जिसकी अपनी पार्टी के 24 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के चले गए हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्मेल किया ना कि ग्रास रूट पे बिल्कुल हाथ बुरी होने वाली है। तो ये लेटर भी तो कहीं से ये इनिशिएट करा सकते हैं। अगर इनके एम्बेसडर का लेटर है, अगर किसी भी तरह से अमेरिकन, जब तक अमेरिकन किसी मैं समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट से लेटर नहीं हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर नहीं हो, एक एम्बेसडर एक अपने चीफ प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या लिखता है, उसका कोई अहमियत नहीं, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी असेसमेंट है। मैं तो कहता हूं अगर इस किस्म का लेटर है तो पाकिस्तान की जनता बिल्कुल मूर्ख होगी जो ऐसे लेटर पर विश्वास करेगी। उसको यही ज्ञान नहीं है। मैं कमर चीमा की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ रहे हैं, एक किसी को और को विलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी पावर में भी तो ऐसे आए हैं। इनका पूरा पावर गेम देखिए। इन्होंने जैसे पहले क्रिकेट छोड़ने के बाद जैसे इन्होंने अपनी वो की, एक हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने सबको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, पूरे पाकिस्तान को करप्ट बता दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करप्ट तो होंगे, मैं नहीं मानता, पॉलिटिशियंस भी होंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को करप्ट। इनकी पुरानी स्पीचेस देखिए। मैं इमरान खान क्योंकि एक हार्डलाइनर है और मुझे पता है भारत के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, उनका मौका लगे, उनके पास ताकत नहीं है। वो जेलेंस्की से थोड़े इतने समझदार हैं कि उन्होंने दोनों बार जब कन्फ्रंटेशन हो सकती थी उनके टाइम, जब हमने बालाकोट किया, कन्फ्रंटेशन हो सकती थी, वो अवॉइड किए क्योंकि उनको पता था मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। ये पूरा का पूरा गेम जो है पॉलिटिकल स्टार्ट हुआ था और इसमें जो आर्मी है, जो डीप स्टेट है, उसने इसको कंट्रोल कर लिया क्योंकि उसी से उसको भी बेनिफिट है। वरना बाजवा साहब को एक एग्रीमेंट कर लेते ना, आज आए थे वो, इन्होंने एक एग्रीमेंट, मुझे ये शक है कि वो जब बाजवा साहब इनके पास आए हैं या इन्होंने जो जिसका भी इनिशिएटिव था, उसमें कहीं ऐसी चीज ना हो कि ये ठीक है। मोना भी आपकी बात से सहमत थी, जो आपने कहा कि उस मेमो की क्या हैसियत, उसका क्या मतलब। लेकिन ये भी दिलचस्प है मोना कि वो लास्ट ओवर खेल रहे हैं, बॉलर अच्छे थे, लेकिन उनको अभी बैटिंग करनी पड़ेगी, अपने विकेट्स बचाने हैं। अब वो बॉलिंग करना चाह रहे हैं। वो कभी मेमो लाते हैं, कभी विदेशी ताकत, साजिश, इन परिवारों ने। अरे भाई, यही सुन के तो 4 साल पहले आपको आवाम ने सत्ता में लाया था ना। अब आप 4 साल बाद भी ये विदेशी ताकत कहते रहेंगे तो आप कर क्या रहे हैं साहब? मोना, ये बिल्कुल हो सकता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि उस लेटर में कुछ भी ना हो, वो सिर्फ फेस सेविंग हो। और ये भी हो सकता है कि उस लेटर में बहुत कुछ हो, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका है ना। अगर कुछ भी नहीं है तो एक खाली पर्चा दिखाने से क्यों रोक रहा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट? बात ये है करने की कि देखिए, कोई मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करती हूँ।
ये जो डिसिडेंट्स है ना, ये जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, ये मैं इनको जाती तौर पर जानती हूँ। ज्यादातर ये वो लोग हैं जो कि इशारों के बगैर ये लोग कोई फैसला नहीं करते। मैं आपको सीधी बात कर रही हूँ, चाहे इनके अपने पार्टी के डिसिडेंट्स हों या एलाय पार्टीज हों, इनको मैं पर्सनली जानती हूँ। लेकिन अब अगर ये सारे लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आपने गिरवाए ना, ये डे 1 से थे। रुपया गिर गया था, इन्फ्लेशन थी, डेप्रिसिएशन थी पाकिस्तानी रुपए की। अब अचानक उनकी जिस तरह से जो नैया डूब रही है, उसमें कुछ चीजें सजेस्टिव इस वजह से हैं कि अब क्यों, वाई नाउ। और ये सारे वो लोग जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं, आप मेरे अलावा किसी और जर्नलिस्ट को बुलाकर पूछ लें, ये सारे वो लोग, अगर वो ईमान की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सारे लोग इशारों का वेट करते हैं और ये किसी के सिग्नल के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं लेते।